जजुआर मरवानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करवा आज के बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ में आज बस मन के अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुआ थे, जगह प्रदेश के लगभग 12,000 बस के पहिया थम जाही। हड़ताल के स्थिति में रोजमर्रा के सफर में आने जाने वाला लगभग 5 लाख यात्री मन ला परेशानी हुई। 40% यात्री किराया बढ़ाए। ऑफ रोड बस मन के टैक्स माफ करे जाए के मांग न लेके बस ऑपरेटर के ये महाबंद अनिश्चितकालीन हुई। यानी जब तक बस संचालक मन के मांग नहीं माने जाते तब तक राज्य में बस नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ के बस मालिक छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के अपील में धरना प्रदर्शन और आंदोलन पिछले कई दिन ले वो मन के जारी है। और यही कड़ी में अपन मांग न लेके बस मालिक सोमवार के रायपुर में 1 दिवसीय धरना घलो दिन 13 जुलाई के बस सेवा बंद करे के बाद 14 जुलाई के जल समाधि की तैयारी है। बस ऑपरेटर मन के कहना है कि 2018 में 60 रुपया प्रति लीटर में बिकने वाला डीजल अब 2021 में लगभग 97 रुपया प्रति लीटर के दर में बिकत है। छत्तीसगढ़ में यात्री किराया नहीं बढ़े की स्थिति बस संचालक में नुकसान हुआ थे। बीते 2 साल में लॉकडाउन और कोरोना के असर की स्थिति ज्यादा परेशानी बढ़ गए है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य खाद्य वस्तु में महंगाई ला लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आंदोलन जारी है। आज राजीव भवन में बजनिया 12 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत साय प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वन मरकाम समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद रही। वहीं बुधवार के प्रदेश भर में कांग्रेस साइकिल रैली निकाल के केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोली। वन मरकाम रायपुर और बिलासपुर में साइकिल रैली में शामिल हुई। पीसीसी के प्रभारी सचिव चंदन यादव दुर्ग संभाग के जिला में आयोजित साइकिल रैली में शामिल हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य योजना आयोग के समीक्षा पर गठित राज्य स्तरीय सतत विकास लक्ष्य संचालन समिति की पहली बैठक करी। बैठक में योजना और सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा और राजेश तिवारी समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम भूपेश बघेल एसडीजी सेल गठित करे के प्रस्ताव ला सहमति दी। वो बताएं कि स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के तर्ज में जल्दी डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के निर्धारण हुई। सीएम भूपेश बघेल कहें कि राज्य सरकार के विकास एजेंडा और राज्य सरकार के योजना संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य ले जुड़े। राज्य सरकार के प्रयास के विकास में कोनो पीछे जन छूटे। राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन के योजना के लाभ पहुंचाए पर संकल्पित है। छत्तीसगढ़ में जो समावेशी विकास के अलग अलग कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं उसमें राष्ट्र में हमारा जो स्थान है काफी ऊंचे स्थान तक जा सकता है। आंकड़े और जो मापदंड है उसमें छत्तीसगढ़ किस तरीके से खरा उतरेगा उसके बारे में आज विस्तृत चर्चा किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवा रायपुर में 1000 करोड़ रुपया के निर्माण काम ऊपर लगे रोक ला हटाए के संकेत दे। वो बन कहीं कि आर्थिक और कोरोना स्थिति की समीक्षा करे जाते, जेकर बाद नवा रायपुर में निर्माण काम शुरू करे जा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि यह मुद्दा में सबोले चर्चा के बाद फैसला ले जाए। बता दें कि कोरोना काल में आर्थिक संकट की स्थिति देश भर के कई राज्यों में विकास कामों पर होने वाला खर्चा में रोक लगा देगी रही। वही कड़ी में दिल्ली में बना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ऊपर रोक लगाए के मांग करते हुए राज्य सरकार प्रदेश के राजधानी स्थित नवा रायपुर में चलत सब बड़े प्रोजेक्ट के काम रोक दे रही, जब नवा विधानसभा भवन, सीएम हाउस और गवर्नर हाउस समेत मंत्रिमंडल के बंगला के काम शामिल है। देखिए, अभी हम उसकी समीक्षा कर लेंगे और आर्थिक स्थिति भी लगातार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। कोरोना की स्थिति हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद जो सबके विचार होंगे उसी हिसाब से निर्णय होगा। यूपी चुनाव लेके कांग्रेस अब मंथन करे और केंद्रीय कमेटी छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल यूपी की जिम्मेदारी दे। ऐसे में विपक्ष निशाना साधे कि पहली असम और बिहार के जौन हाल हुए वैसे ने यूपी के घला हुई। देखो ये रिपोर्ट ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर सबो राजनीतिक पार्टी की तैयारी जोर शोर से चला थे। कांग्रेस यूपी में अपन पकड़ मजबूत करे बर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करत है। ऐसे में अब चुनावी मोड़ पर कोनो अनुभवी नेता ला जिम्मेदारी दे के शुरुआत आला कमान कर दे हवे। ये करवर स्वयं कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी सबो वरिष्ठ नेता मन ले चर्चा करत है। यही सिलसिला में प्रियंका गांधी है सोमवार के दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले उत्तर प्रदेश चुनाव लेके 1 घंटा से ज्यादा बेरा तक चर्चा करी। कुछ दिन पहले ही एआईसीसी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार
राजेश तिवारी ला यूपी के प्रभारी नियुक्त करे रही, जेकर बाद ले कांग्रेस ला बूथ स्तर में मजबूत करे खातिर ट्रेनिंग आयोजित करे जाते। एकर पहली घलो कांग्रेस आला कमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला असम विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दे रहे। एकर संगे संग अन्य राज्य मन में हुए विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी घलो उन ला दे जा चुके हवे। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के तो उसको लेकर भी चर्चा हुई कि कैसे वहाँ काम करना है, आपको जिम्मेदारी है। देखिए औपचारिक भेंट हुई है और सारी बातें हुई है, अब बैठे हैं तो फिर बहुत सारी बातें। केंद्रीय कांग्रेस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कद ऊंचे होए ऊपर ये मामला में तंज कसत हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहीं पहले असम और बिहार की जिम्मेदारी ले चुके हैं और वहाँ के जनता उनला नकार दे हवे। निश्चित रूप से असम का चुनाव अभी हुआ है, पूरे दल बल के साथ में गए थे और असम के लोगों ने उनको बता दिया कि आप कहाँ पर हैं, सरकार बीजेपी की बनी, सारे जगह बंटाधार हुए हैं। अच्छा है, यूपी चुनाव का भी प्रभार मिलना चाहिए। जितने परीक्षाएं हो रही है लगभग सभी में फेल है और यदि वहां देते हैं तो उसमें भी रिजल्ट वही रहेगी, ये हम सबको मालूम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामकाज ला देख के कांग्रेस आला कमान वाला पहली घलो कई बड़े जिम्मेदारी दे चुके हैं। अब देखना हो ही कि मुख्यमंत्री के किसान हितैषी छवि के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कद का असर होते। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य खाद्य वस्तुओं में महंगाई लाने की छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आंदोलन जारी है। मंगलवार के राजीव भवन में मझनिया 12 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वन मरकाम समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी उपस्थित रही। वहीं बुधवार के प्रदेश में साइकिल रैली निकाले व केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोली। मोहन मरकाम रायपुर और बिलासपुर में आयोजित साइकिल रैली में शामिल हुई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कहिस के वर्तमान में हमन केंद्र ले वैक्सीन हमला कम मिला थे। ये वैक्सीन ला बार बार सेंटर तक पहुंचाए में अनावश्यक खर्चा ज्यादा हुआ थे। ये पर केंद्र सरकार हमला कुछ दिन के वैक्सीन भेजे के बजाय महीना भर के कोटा भेजा। मंत्री सिंहदेव बताइए कि नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन करने वाला अस्पताल ऊपर कार्रवाई के निर्देश विभाग ला दे गए। वोबन कहीं के राज्य में टेस्टिंग पर्याप्त मात्रा में हुआ थे। सुखद बात यह है कि कोरोना के आंकड़ा कम आवा थे। मंत्री सिंहदेव कहिस कि छत्तीसगढ़ में अब तक पहली और दूसरा डोज मिला के 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुके हैं। हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पद हटाए जाए के बाद सिंहदेव कहिस कि हर्षवर्धन का करती जब देश में वैक्सीन नहीं बनत रही, वैक्सीन के कमी के ठीकरा होकर सिर्फ फूटत हुई। वैक्सीन उपलब्ध उतनी हो नहीं पा रही, ये देश के सामने जानकारी है। सबको मालूम है कि 21 जून के बाद से एकदम से ऐसा लगा था कि 80 लाख 90 लाख इंजेक्शन एक दिन में लग गए, तो बहुत वैक्सीन हमारे पास आ गई। ये केवल जो बची हुई वैक्सीन था उसका उपयोग था। वैक्सीन नहीं है, उस स्थिति में अगर छत्तीसगढ़ को 19 लाख वैक्सीन आपको देनी है तो किस्तों में छोटे छोटे टुकड़ों में मत दीजिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी मिशन आदिवासी ऊपर काम करना शुरू करते। विधानसभा चुनाव में बस्तर के 12 और सरगुजा के 14 सीट में हार के बाद बीजेपी आदिवासी सीट ऊपर खास ध्यान रखा थे। ये के तहत भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और बस्तर प्रभारी शिवरतन शर्मा हम बस्तर के दौरा कर सबो जिला में पदाधिकारी मन की बैठक ली। अब जल्दी वरिष्ठ पदाधिकारी मन की एक टीम सरगुजा के दौरा में घलो जाही। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मानते कि बस्तर और सरगुजा संभाग में मोमल्ला विधानसभा चुनाव में हार झेलना पड़े। ऐसी स्थिति में आदिवासी मन के खोए हुए विश्वास ला फिर हासिल करे बर मिशन आदिवासी तैयार करे गए हैं। बस्तर हो या सरगुजा हो, जहां राजनीतिक दृष्टि से पिछले चुनाव में हम पिछड़ गए थे, निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को ऐसे तो पूरे प्रदेश में सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, और उन क्षेत्रों को भी फोकस करने की जरूरत है और संगठन को गतिशील करने की बात, संगठन से आगे बढ़ाने की बात चल रही है। और बस्तर और सरगुजा के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी को भूल जाना चाहिए। जिस तरीके से आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने कल्पना भी नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के अंतर विरोधों से जब बाहर आएगी तब तो कुछ कर पाएगी। वो आपसी खींचतान और लड़ाई में व्यस्त है।
महासमुंद के सरायपाली के शिक्षक संघ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरायपाली बीईओ के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। शिक्षक संघ ने बीईओ ला हटाए के मांग करते हुए तहसील कार्यालय के आगू प्रदर्शन करें। शिक्षक मन के आरोप है कि बीईओ के निर्देश पर वुमन के कर्मचारी शिक्षक मन ने पैसा की अवैध वसूली करते। पीड़ित शिक्षक मन बीईओ पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप घलो लगाए। शिक्षक मन कहें कि बीईओ के खिलाफ कई गांव अधिकारी मन ने शिकायत करे जा चुके, फिर कोनो कार्रवाई नहीं हुई। तो दास बाबू ने स्पष्ट कहा कि 4% लगेगा बोल करके, तो हम 4% हम नहीं देंगे बोले। इस कारण से आज पर्यंत हमारा पैसा जो है नहीं निकाला गया है। पैसा नहीं होने से कोई सा काम नहीं होता, चाहे जीपीएफ का हो, पार्ट फाइनल का हो, सैलरी स्लिप का हो या अन्य लोन प्रकरण हो। जितने भी प्रकरण क्रमोन्नति पदोन्नति के लिए जो प्रकरण है, जो लंबित रहता है, सेवा पुस्तिका संधारण से लेकर के सारी चीजों के लिए पैसे की मांग की जाती है। आज का ज्ञापन का मुख्य कारण यह है कि हमारे विकासखंड में सभी शिक्षक विकासखंड शिक्षा अधिकारी आईपी कश्यप के कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। निलंबित आईपीएस और एडीजी जीपी सिंह काली एसीबी और ईओडब्ल्यू ऑफिस नहीं पहुंची, फिर वो मन के एक पत्र जरूर पहुंचे है जेमा कोरोना के लक्षण होने की स्थिति क्वारंटाइन रहे के सूचना देंगे। फिर वो पत्र कौन माध्यम ले मिले ये कर खुलासा अभी तक नहीं हुए। आप बता दें कि बीते दिन एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम जीपीसी के सरकारी आवास समेत कई सहयोगी यहाँ छापामार कार्रवाई कर करीब 10 करोड़ के संपत्ति की खुलासा करे रही, जेमा पूछताछ पर सोमवार के नोटिस जारी कर कार्यालय बुलाए गए रहे। रायपुर पुलिस देह व्यापार के खुलासा करते हुए 2 जगह ले 11 लड़की और 2 पुरुष दलाल और एक होटल मालिक समेत कुल 14 लोगों ला गिरफ्तार करे हैं। पकड़े गए एक लड़की पुलिस ने बादशे भर दूसर माला ले कूद गई, जिला गंभीर हालत में बेकहारा में भर्ती कराए गए हैं। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने जब टैगोर नगर स्थित महावीर अपार्टमेंट के तीसरा माला के फ्लैट में दबिश दी तो वह 7 लड़की और 2 पुरुष दलाल पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद सीढ़ी ने पुलिस के टीम सब नीचे लात रही, तब एक युवती दूसरा माला में पहुंचाती सीढ़ी का न बने गैलरी में नीचे छलांग लगा दी। थाना कोतवाली अंतर्गत महावीर प्लाजा जो कि टैगोर नगर क्षेत्र में है, वहां से भी सूचना मिली थी कि वहां देह व्यापार का काम हो रहा है। इस सूचना पर टीम के द्वारा वहां रेड की कार्रवाई हुई है। 7 महिलाएं यहां पर मिले हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नया रायपुर में अवैध रूप से संचालित बाल गृह के खुलासा के बाद पुलिस बाल गृह के संचालक नरेश मानंद के खिलाफ जेजे एक्ट और धोखाधड़ी के केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर ले हैं। पुलिस के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल संरक्षण इकाई नया रायपुर सेक्टर 29 के एक मकान MIG 727 में पुलिस के संग मिलकर दबिश दे रहे, जब मध्य प्रदेश के मंडला बालाघाट के 9 लड़की समेत 19 नाबालिग बरामद हुई। जांच में पता चली कि ये बाल गृह के अवैध रूप ले भिलाई रिसाली के लाइफ सो फाउंडेशन के नरेश मानंद चलात रही। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करे के संग ही पुलिस बरामद हुए लइका मल्ला मंडला और बालाघाट लेके रवाना हो गए। बारथानागु जांजगीर जिला में काली देर रात एक दर्दनाक हादसा हुई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगन के मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये हादसा बिर्रा ताल देवरी गांव के बीच हुई, जहां तेज रफ्तार ले चलते हुए अज्ञात ट्रक आगुले आत मोटरसाइकिल ला टक्कर मार दी और फिर उमल्ला कुचलत हुए फरार हो गई। यह हादसा में 3 लोगन के मौका में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 3 मृतक बोरसी गांव के एक ही परिवार के हैं। हादसा के बाद ग्रामीण मन में जम के गुस्सा है और मौका में तनाव की हालत बन गई। कोरोना संक्रमण ने मौत के बाद परिजन मल्ला बॉडी ला लंबा ले नहीं पहुंचे की खबर तो आप मन सुने हुआ। फिर ये बीच एक और चौंकाने वाला बात आगुआ है कि रायपुर एम्स में कई मृतक परिजन के कीमती सामान लेबर उमन के परिजन अब तक नहीं पहुंचे। रायपुर एम्स में पिछले 1 साल में लगभग 350 मृतक के कीमती सामान जमा हो गए, जब एम्स प्रबंधन डाले मृतक के परिजन ला सौंपे जाते। कई गांव रिमाइंडर के बाद गलो करीब 116 मृतक के परिजन वुमन के कीमती सामान ला ले में रुचि नहीं दिखाते। यह कीमती सामान में सोना चांदी के आभूषण, नकदी और कई दस्तावेज गलत शामिल है। एम्स प्रबंधन सब 116 लोगों ला अंतिम मौका देते हुए अपन सामान ले जाए पर 21 जुलाई तक के बेरा दे है। 21 जुलाई तक जो लोग चाहते हैं कि इस सामान को लेके जाना चाहते हैं उस मरीज के परिजन, तो वो एम्स से संपर्क कर सकते हैं। अगर 21 जुलाई तक कोई नहीं एम्स के पास आता तो ये सामान फिर हम स्थानीय प्रशासन को सौंप देंगे। धन्यवाद।
बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयानों पर पलटवार करें। जब मंत्री चौबे प्रदेश में खाद के कमी पर केंद्र सरकार ला जिम्मेवार ठहरा रहे। संदीप शर्मा कहें कि पिछले दिन मंत्री चौबे सरगुजा के निजी क्षेत्र ला 250 टन की जगह 4600 टन खाद दें, फिर कोऑपरेटिव सेक्टर ला 9000 टन की जगह खाली 3600 टन खाद आवंटित करी। एक दुष्परिणाम ये होते कि किसान जब सहकारी सोसाइटी में खाद ले बर जाते तो वो मेला खाली हाथ लौटना पड़ा थे। किसान जब सहकारी समिति खाद लेने जा रहे हैं तो उनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है, लेकिन वही खाद खुले बाजार में ज्यादा दाम पर उपलब्ध है। इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। जब जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब तब किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बलरामपुर जिला के राजपुर जनपद में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज उफनत नदिया पार कर माकड़ गांव पहुंचे। असल में पिछले दिन संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ये गांव में जाए पर पैदल नदिया पार करीन और आगू सड़क खराब होने की स्थिति 8 किलोमीटर की दूरी ट्रैक्टर में तय करी। संसदीय सचिव के साथ विभाग के अधिकारी मल्ला देख के ग्रामीण खुश हुई। अब ग्रामीण मल्ला उम्मीद है कि इलाका की समस्या दूर हुई है। धमतरी जिला में वैक्सीन की खेप नहीं आई के सिटी टीकाकरण के काम बंद है। उन्हें कई लोगों ने दूसरा डोज लगवाए पर मोबाइल में मैसेज वो मन ला है, फिर जिला के कोनो भी सेंटर में वैक्सीन नहीं है। टीका नहीं होने के बाद गला कोविन पोर्टल में 3500 डोज दिखाते। जिला में कुल 5,70,000 लोगों ला वैक्सीन लगाए के लक्ष्य। ये में 45+ आयु वर्ग के सबो 1,60,000 लोगों ला वैक्सीन लग चुके हैं, जबकि 18 साल से ऊपर वाले ला 4,10,000 लोगों में खाली 10% अब तक टीकाकरण हुए हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में जाओ तो वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आज 8-10 दिन से यही जाना पड़ रहा है कि वैक्सीन है क्या, तो वैक्सीन का तो सही जानकारी कोई दे नहीं पाता। यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वैक्सीन बोलते हैं, तो जनता को भटकना पड़ रहा है। और काफ़ी चक्कर लगाना पड़ रहा है भाई। ये तो क्या है, लगभग 3 महीना हो गया कंटिन्यू, जो लगभग 2-3 बार चला गया तो आदमी का है काम धाम छोड़ के जाते हैं। उसके बाद जाने के बाद अगर नहीं लगता तो फिर आदमी दुखी होकर वापस लौट जाते हैं ना। वैक्सीन की आवक अभी लगातार बनी हुई है। बीच बीच में कुछ कमियां जरूर होती है, लेकिन उसको भी जो है सरकार लगातार आपूर्ति कर रही है और हम कोशिश करेंगे। तभी भारत के विदा, जय जोहार।